नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 16 से लेके यानी आज से मतलब 16 जनवरी से लेके 22 जनवरी तक कभी भी इस रीडिंग को आप देख सकते हो। जेंडर पैसिफिक भी नहीं है और एनर्जी जो है ये वाइज वर्षा होते रहते हैं, कलेक्टिव एनर्जी होगी। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। आपकी पर्सन की करंट एनर्जी 10 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में है आपके पर्सन। 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। स्ट्रेंथ, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट, एट ऑफ सोर्ड्स के साथ ऐसा लग रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में आए टू ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। आपकी पर्सन दुविधा में है, दो चीजों में जगलिंग कर रहा है। एक तो आप, एक तो पैसा, दूसरा आप या फिर कोई और रिश्ता। क्योंकि ये आपके साथ अगर पारिवारिक संबंध में है तो इनके दिल में दिमाग में कोई और भी है, और अगर आप ही इनके दिल दिमाग में हो तो इनका परिवार है। तो ये हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा है इन दिनों कि दोनों रिश्तों को किस तरीके से बैलेंस किया जाए, इस रिश्ते के बारे में उस रिश्ते को कैसे बताया जाए, कैसे अपनी फैमिली की नीड्स भी पूरा किया जाए। साथ में अगर ये काम और आप में परेशान है तो ये चाहते हैं कि काम और रिश्ते दोनों को बैलेंस करने की एक कोशिश किया जाए। ये 24/7 ये सोच रहा है कि किसी भी तरीके से मुझे ये रिश्ता भी चाहिए, परिवार भी चाहिए, काम भी चाहिए, और इसके लिए मुझे बहुत सारी हिम्मत की भी जरूरत है। तो वो मुझे जुटाना पड़ेगा और अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। देख लेते हैं आपके जो पर्सन है उनका तो हमने एनर्जी देख लिया, लिब्रा यानी तुला राशि। अब हम आपकी एनर्जी को चेक करेंगे। आपकी करंट एनर्जी क्या है, देख लेते हैं लिब्रा आपकी करंट एनर्जी क्या है। लिब्रा यानी तुला राशि, देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। लिब्रा यानी तुला राशि, देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो, डेफिनेटली आप मनी, स्टेबिलिटी, साथ ही साथ आप इन दिनों बहुत ज्यादा दिल से कम दिमाग से ज्यादा सोच रहे हो। देख लेते हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे। ऐसा लगता है आप जल्दबाजी में भी हो, आप अपने पावर में भी हो, आप किसी बात से दुखी भी हो। 5 ऑफ कप्स के कार्ड भी आए हैं। आप उनकी बातों से हर्ट हो लेकिन आप जिद में अड़े हुए हो। कभी आपको ये लग रहा है कि मुझे रिश्तों में जाना है, कभी लग रहा है नहीं जाना है, छोड़ो क्या करना है।
मैं अकेला हूँ, सही हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। दूसरे ही पल आप खुद को रोक नहीं पा रहे हो। मतलब आपका जो है ना इन दिनों मूड बहुत स्विंग कर रहा है। कभी रो रहे हो, कभी हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हो। जैसे आपके पर्सन में एक चीज़ है कि वो स्ट्रेंथ में है, उनको पता है क्या करना है और वो अपने चीज़ों पर फ़ोकस्ड है। लेकिन आप का इन दिनों जो है ना मूड स्विंग कर रहा है, रोना, हंसना, ताकत दिखाना, जिद दिखाना और खुद को खुद से परेशान करना, यही इन दिनों आप कर रहे हो। आप खुद ही को परेशान कर रहे हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं और अगर मैं कहूँ आपसे क्यों ये पर्सन चाहते क्या है, अगर देखना है तो देख लेते हैं ये चाहते क्या है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। टू ऑफ वॉन्ड्स सेम एज बिफोर, ये इंसान पहले भी जगलिंग कर रहा था, आगे चल के भी देख लेते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। वैसे जिन भी लिब्रा का ये एनर्जी आ रहा था, ये लिब्रा कमिटेड लिब्रा नहीं है इनके साथ। आप किसी एक्वेरियस के साथ, किसी कैंसेरियन के साथ, किसी लियो के साथ भी डील कर सकते हो लिब्रा। दिस जो भी राशियां मैंने बताया है वो सारे हाइलाइटेड हैं, बाकी तो कोई भी राशि हो सकते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। द स्टार, द चैरियट, सिक्स ऑफ सोर्ड्स के साथ ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है ये कोशिश तो कर रहा है कि अपनी एनर्जीज को बैलेंस करे, एक निर्णय ले, दो रिश्ते को बैलेंस करे। लेकिन शायद अगर ये उनसे ना हो पाएगा तो अगर आप इनके साथ शादी वाले रिश्ते में नहीं हो तो ये पर्सन जो है मूव ऑन करने के बारे में भी सोच सकता है आगे चल के, या फिर ये ऐसा सोच रहे हैं कि आप उनको नहीं समझ रहे हो, आप रिश्ते को मौका देना नहीं चाहते हो, आप अपनी गलती नहीं मान रहे हो, उल्टा आपने मूव ऑन कर लिया। लेकिन आपको उनकी सिचुएशन को भी समझना चाहिए और रिश्ते में आपका भी थोड़ा योगदान होना चाहिए। ये उन लोगों के लिए है जो लिब्रा अपने मर्जी से रिश्ते में आते जाते रहते हैं। मतलब मन करा चले आए, रिश्ते निभा लिया, अच्छा नहीं लग रहा है, आपकी इस बात से मुझे बुरा लग रहा है, आपने ये कह दिया। कुछ होता है ना मन चला मन चली टाइप के इंसान जो जब खुद की मर्जी से चलता है, क्योंकि ये जो एनर्जी आ रहा है ये उन्हीं का है जो बहुत ज्यादा उनका जो है मूड स्विंग करता है। तो ये आपके जो पर्सन है उनको लग रहा है कि आपको थोड़ा सा खुद को हीलिंग की जरूरत है। आप रिश्ते को बैलेंस करें, खुद को मौका दे और आप वो सब ना करके मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, आप खुद ही मूव ऑन कर गए ना। आपने जो लोग पारिवारिक रिश्ते में है ना, वो भी कुछ लोग ऐसे हैं कि बात बात पर गुस्सा होके घर चले जाते हैं, घर छोड़ देते हैं। तो उन्हीं लोगों का एनर्जी है। तो ये बोल रहा है, ये इंसान आपसे ये उम्मीद कर रहा है कि आप कम से कम चीजों को समझो और उन सिचुएशन पर गौर करो और खुद की जो गलती है उसे आप समझे और परिवार के लिए, रिश्तों के लिए आपको एक निर्णय भी लेना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक में आया है सन का कार्ड। दिस इज द मोस्ट हैप्पीस्ट कार्ड इन द होल डेक। मैं बार बार ये बात बोलती हूँ, सन का कार्ड एक इम्पॉर्टेंट कार्ड है। कुछ मेजर नया, कुछ बड़ा, कुछ खुशखबरी आपको मिलने जा रहा है, या फिर आप दोनों कंबाइंड होके कुछ कोशिश कर रहे थे, उसका परिणाम भी आने वाला है। जैसे कि हम परिवार को बढ़ाने के बारे में सोचते हैं तो आपको इन चीजों के बारे में सोचना है। परिवार, रिश्ते तो आप इस तरीके से आना जाना नहीं कर सकते, रिश्ते में कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकते, ऐसा नहीं चलेगा।
देख लेते हैं आप क्या चाहते हो लिब्रा यानी तुला राशि। देख लेंगे आप आपके पर्सन से क्या चाहते हो। अरे यार, ये आप ही का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है लिब्रा। आप आपके पर्सन से जस्टिस चाहते हो। आपको लग रहा है कि आपके साथ इनजस्टिस कर रहा है। कुछ हद तक ये इंसान खुद भी परेशान है अगर ये आपके साथ इनजस्टिस कर भी रहा है। और ये ही जो मैंने अभी कहा कि रिश्ते में आता जाता रहता है, जब मन करे चले आए, मन करा चले गए, तो सच में ही आपके साथ इनजस्टिस कर रहा है। अब आप उनसे क्या मांग रहे हो देख लेते हैं जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई करके। बॉटम ऑफ द डेक में आया है क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड। कहीं ना कहीं आप उनसे एक जस्टिस की उम्मीद तो कर रहे हो लिब्रा, लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है कि आप ही को जस्टिस की जरूरत हो रहा है। जहां तक मुझे करंट एनर्जी में आपकी जो एटीट्यूड दिखाई दे रहा है, तो आप खुद अकेले में व्यस्त हो, आप किसी की परवाह नहीं कर रहे हो। जो भी मुंह में आए आप बोल रहे हो। आप किसी के लिए बुरा बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हो, लेकिन आप किसी को कुछ भी बोले जा रहे हो। तो अभी आपको क्यों लग रहा है कि आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है और आप उनसे जस्टिस की उम्मीद कर रहे हो। क्योंकि आप परेशान भी हो, आप रो भी रहे हो, आपकी रातों की नींद भी हराम है, आप में वो स्टेबिलिटी जो आप दिखा रहे हो वो नहीं है, और आप उनको याद भी कर रहे हो। तो आप चाहते हो कि एक स्टेबिलिटी के साथ, सोच के, सही सोच के साथ, सच्चाई के साथ आपकी तरफ आए और आपके साथ जस्टिस करे। आप खुद से खुद को अकेला कर रहे हो, आप जिद में हो, और आपको ये लग रहा है कि आपके साथ इनजस्टिस कर रहा है। लेकिन ये जो पर्सन है ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है रिश्ते को, और ये दो रिश्ते या जॉब या फिर आप, इन दोनों में बैलेंस कर रहा है। आप ही ने रिश्ते से मूव ऑन किया होगा, आप ही ने बात करना बंद किया होगा, या फिर ये भी कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी जो है ये वाइस वर्सा होते रहते हैं। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। प्रिंसेस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। प्रिंसेस ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। अगेन एंड अगेन स्ट्रेंथ के कार्ड ना फिर से आया है, एस ऑफ कप्स के कार्ड भी फिर से आया है, और स्ट्रेंथ के कार्ड भी फिर से आया है। नाइन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ। ये रिश्ता स्ट्रेंथ के साथ ही आगे जा रहा है। स्ट्रेंथ के कार्ड पहले भी आया था, अगर आपको याद है, आपके पर्सन की तरफ से, और उनके तरफ से ही क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड भी आया था, किंग ऑफ कप्स के कार्ड भी आया था शायद। तो ये रिश्ते में जो है कोशिश करोगे आप लोग, दोनों के दोनों हिम्मत के साथ आप लोग आगे बढ़ोगे। दोनों के दोनों जो भी आपकी परेशानी है आप दोनों एक दूसरे से बांटोगे भी, और मैच्योरिटी के साथ बहुत ज्यादा मैच्योर बिहेवियर आप करोगे, जो आप अभी कर रहे हो ना लिब्रा। मूड स्विंग होना, बहुत ही मैच्योर एनर्जी में रहना, वो आप आगे चल के नहीं करोगे। और दोनों मिलके
मैच्योरिटी के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश आप करोगे, हिम्मत से आप लोग आगे बढ़ोगे। चलो जो होगा देखा जाएगा, जैसे रिश्ता चल रहा था चलने दो। अपनी इनर स्ट्रेंथ को आप लोग इनहेंस करोगे और रिश्ते में दोनों ही एक दूसरे के साथ आगे बढ़ोगे। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या दिया जा रहा है लिब्रा यूनिवर्स की तरफ से, एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। डेफिनेटली लिब्रा आपके लिए कहा जा रहा है इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड आया है। आप अपना हेल्थ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रहे हो, तभी तो आप गुस्से में हो, जिद में हो, परेशान हो, रो रहे हो, ना खाना खा रहे हो, ना नींद सही से ले रहे हो, और ना अपनी जो है अंदर की जो परेशानी है उसे हील कर रहे हो। तो आपको हीलिंग की जरूरत है, आपको मेडिटेशन की जरूरत है। आप बहुत सारा पानी पीजिए, मेडिटेशन कीजिए, चैंटिंग कीजिए, चक्रास को हील कीजिए और खुद का ख्याल रखिए, क्योंकि आप खुद का ख्याल नहीं रख रहे हो तभी आप जिद में हो, तभी आप परेशानी में हो। तो ठीक है, म्यूचुअल एनर्जी में दिखाई दे रहा था कि आप मिलके काम करोगे, फिर भी आपको अपना ख्याल रखने की बेहद जरूरत है। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए यही गाइडेंस है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।